दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मौत के कुएं में राइडर गिरता क्यों नहीं, या फिर ये कि आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद उसे रखता कौन है। अच्छा, ये तो जानते ही होंगे कि किसी फिल्म का टैक्स फ्री होने का मतलब क्या होता है। अगर नहीं भी जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट से फैक्टिफाई करना तो मेरा काम है। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर और हो जाइए तैयार फैक्टिफाइड के इस रोमांचक और इंफॉर्मेटिव सफर पर जाने के लिए। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, जब आप किसी मेले या सर्कस में जाते हैं तो वहां कई तरह के करतब देखने को मिलते हैं। कोई लड़का लड़की बन जाता है तो कोई रस्सी पर बड़ी ही आसानी से चलता दिखता है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच एक साइंस का खेल ऐसा है जिसका नाम है मौत का कुआं, जहां फराटे मारकर राइडर्स कुएं की दीवार पर बाइक और कार चलाते दिखते हैं। और यही नहीं, वो दीवारों पर गोल गोल घूमकर ऐसे कई करतब दिखाते हैं जिन्हें देख सारी जनता अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग सुपरमैन होते हैं जो दीवार से गिरते ही नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब भी छिपा है साइंस में। अगर हम गाड़ी पर बाहर से फोर्स लगाते हैं और गाड़ी को दीवार की ओर दबाते हैं तो ऐसे में दीवार और गाड़ी के टायर के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है और गाड़ी फिसलने से बच जाती है। इसे आप ऐसे समझिए, जब हम दीवार पर एक सिक्के को रखते हैं तो वो गिर जाता है, लेकिन जब हम उसी सिक्के पर अंगुली की मदद से फोर्स लगाते हैं जिससे दीवार और सिक्के के बीच फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाती है, तब सिक्का दीवार पर टिका रहता है। अब आप पूछेंगे कि मौत के कुएं में गाड़ी को गिरने से बचाने के लिए लगने वाला ये फ्रिक्शनल फोर्स आता कहां से है? तो दोस्तों, इसका जवाब है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप कहेंगे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? तो सिंपल शब्दों में कहूं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो वो सेंटर से दूर जाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की सेंटर पर एक फोर्स लगता है और इसे ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ऐसा ही होता है मौत के कुएं में भी। जब गाड़ी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उस पर सेंटर से यही सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जो टायर और दीवार के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने का काम करता है, जिससे गाड़ी नीचे गिरने की बजाय दीवार पर ही घूमती रहती है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि यह पॉसिबल तभी है जब राइडर एक कांस्टेंट स्पीड पर गाड़ी चलाए, और ऐसा ना होने पर गाड़ी नीचे गिर भी सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मौत के कुएं में गाड़ी नहीं गिरने का फंडा समझ आ गया होगा। लेकिन इसे खुद ट्राई करने की भूल हरगिज ना करें, क्योंकि इसमें सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि सालों की प्रैक्टिस भी लगती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आईपीएल का एक और धमाकेदार सीजन शुरू होने वाला है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले नई टीम्स भी आई हैं। ज्यादा मैचेस का सीधा मतलब है ज्यादा एंटरटेनमेंट और क्रिकेट ग्राउंड में चौको छक्कों की बारिश। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब कोई टीम आईपीएल की ट्रॉफी जीत लेती है तो वो ट्रॉफी आखिर जाती किसके पास है? क्या ट्रॉफी जीतने वाली टीम के कप्तान के पास जाती है या फिर उनके कोच के पास? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। होता यह है दोस्तों कि चैंपियन बनने के बाद टीम के हाथ में तो ओरिजिनल ट्रॉफी दी जाती है, लेकिन फोटो सेशन के बाद उन्हें ओरिजिनल ट्रॉफी वापस करनी पड़ती है, जिसे बीसीसीआई की आईपीएल कमेटी सेफली अपने पास रख लेती है। वहीं टीम की फ्रेंचाइजी को उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी दी जाती है, जिसे वो अपने ऑफिस में याद के रूप में सजाकर रख सके। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, और इसी बीच रूस के सभी टैंक्स पर यह जी लिखा होना भी खूब वायरल हो रहा है। कहीं जी स्क्वायर के अंदर लिखा है तो कहीं ट्रायंगल के अंदर। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन रूसी टैंक्स पर यह जी लिखा क्यों जाता है? तो दोस्तों, बता दूं कि इस पर भी अलग अलग राय है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जी लिखे होने से उनकी पहचान हो सकेगी कि वो रूसी सेना के हैं। तो वहीं टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट की माने तो इस तरह के निशान का इस्तेमाल रूसवार्दिया ट्रूप्स के लिए किया जाता है। ये जवान दूसरी नॉर्मल आर्मी से अलग है और इनकी हर कार्रवाई की जानकारी सीधे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी जाती है। तो वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये जी रूसी वाक्यांश ज़ापोवेदु के पहले शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है जीत। जी हाँ, जी माने विक्ट्री। फैक्ट नंबर 7।
दोस्तों, जब से द कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज हुई है, तब से एक चीज आप काफी सुन रहे होंगे कि बहुत सारे राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। और आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि पहले भी बहुत सारी फिल्म्स को टैक्स फ्री किया जा चुका है। माने कि फिल्म जो मोटिवेशनल, नेशनल हीरोज पर आधारित या फिर सांप्रदायिक सौहार्द जैसे विषय पर बनाई जाती है, उसे सरकारें समय समय पर टैक्स फ्री करती रहती हैं। जीएसटी आने से पहले राज्य अपने हिसाब से एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी, जैसे यूपी 60% और हरियाणा 30%। लेकिन जीएसटी आने के बाद मनमाने टैक्स वसूलने का सारा खेल बदल गया। टिकट प्राइस के हिसाब से उस पर 12 या फिर 18% लगाना तय हो गया, जो राज्य और केंद्र के बीच में बराबर बटेगा। जैसे कि अगर किसी टिकट की कीमत 200 रुपए है, तो टैक्स लगाकर उसकी कीमत 236 हो जाएगी। माने कि 200 रुपए की टिकट में 36 रुपए का टैक्स, जिसमें से 18 राज्य और 18 सेंटर को जाएंगे। लेकिन अगर कोई स्टेट ये डिसाइड करती है कि वो किसी मूवी पर टैक्स नहीं लगाएगी, तो राज्य के हिस्से का 9% टैक्स, माने कि 18 रुपए टिकट की कॉस्ट में जनता के लिए कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सेंटर का 9% टैक्स लगेगा ही, जिसे सीजीएसटी के नाम से आप अपने बिल्स पर देख सकते हैं, माने कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, स्कूटी हो या बाइक, एक चीज तो आपने भी नोटिस की होगी कि उसमें साइलेंसर हमेशा राइट साइड में ही होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है टू व्हीलर इंजन्स का डिजाइन, जिसमें चेन सॉकेट लेफ्ट साइड में होता है और उसका भी अपना एक वेट होता है। ऐसे में अगर साइलेंसर को भी लेफ्ट साइड में लगा दिया जाए, तो लेफ्ट साइड में ज्यादा वेट होने से बैलेंस बिगड़ सकता है। वहीं अगर एक दूसरे कारण की बात करें, तो लेफ्ट साइड में बाइक के गियर्स होते हैं, जिन्हें बार बार बदलना पड़ता है। ऐसे में अगर साइलेंसर भी लेफ्ट में हुआ, तो गियर चेंज करते वक्त गर्म साइलेंसर से बाइकर का जूता भी जल सकता है। तो कुछ समझे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ये बात अब किसी से छिपी नहीं कि श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर आ चुका है, जहां की जनता इस वक्त फूड इमरजेंसी से जूझ रही है। दूध के भाव भारत की अपेक्षा 3 गुना से भी ज्यादा है और दूध पाउडर की कीमत 1000 के पार। लेकिन फिर भी पैसे होने के बावजूद लोग ये चीजें खरीद नहीं पा रहे, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें बाजार में मिलना ही बंद हो गई हैं। हालात ये है कि खाने की चीजों से ज्यादा आसान तरीके से आप वहां सोना खरीद सकते हैं। ऐसे समय में हम और आप बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वहां हालात जल्दी बेहतर हो, ताकि वहां की जनता एक बार फिर राहत की सांस ले सके। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हमने फैक्ट्स के एक पिछले एपिसोड में आपको अमेरिका के एक शख्स के बारे में बताया था, जिसके अंदर सफलतापूर्वक सुअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया। इसके साथ ही एक दूसरे एपिसोड में यह भी बताया था कि यह कारनामा सबसे पहले भारत के असम में हुआ था, जिससे मरीज हफ्ते भर के अंदर ही मर गया था। ठीक वैसी ही खबर अब अमेरिका से भी आ रही है। डेविड नाम के जिस शख्स में इस साल जनवरी में एक ऑपरेशन के जरिए सुअर का दिल लगाया गया, उसकी मौत हो गई है। हालांकि डॉक्टर्स ने मौत का सटीक कारण तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि उसकी तबीयत कई दिन पहले बिगड़नी शुरू हो गई थी। वहीं डेविड के बेटे ने हॉस्पिटल के प्रयास को काफी सराहा और कहा कि उनके पिता के ऊपर किया गया प्रयास आने वाले समय में दूसरे मरीजों के काम जरूर आएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, सलवा हुसैन ब्रिटेन की एक महिला है जिनकी शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। वो हमेशा एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी जिंदगी आप और हम जैसी आसान नहीं है, क्योंकि सलवा ब्रिटेन की एकमात्र ऐसी महिला है जिनका दिल सीने में नहीं बल्कि एक बैग में रखा है। जी हाँ, और इसे वो हमेशा अपने साथ लेकर घूमती है। दरअसल दोस्तों, सलवा के सीने में पावर प्लास्टिक चैम्बर्स लगाए गए हैं, जिससे 2 पाइप बाहर निकलते हैं। ये पंप बैटरीज के जरिए चलने वाली एक बिजली की मोटर से चलता है और उन चैम्बर्स को हवा देता है। इस हवा के कारण ही चैम्बर्स दिल की तरह काम करके पूरे शरीर को खून देते हैं, जिसमें से चैम्बर्स तो सलवा के सीने के अंदर ही हैं, जबकि पंप, मोटर और बैटरीज बाहर बैग में रखी होती हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और तरबूज का सीजन भी आने वाला है। आप जहां भी जाएंगे तरबूजों के ये पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो मुश्किल हमारे सामने पेश आती है वो ये होती है कि कैसे पहचाने कि तरबूज अच्छा और पका हुआ है।
तो दोस्तों कोई भी तरबूज खरीदने से पहले उसका बेस चेक करें। जिस पर भी पीले दाग होंगे वो तरबूज हमेशा पका हुआ होगा। इन पर दिखने वाले ये पीले दाग इस बात की ओर इशारा करते हैं कि तरबूज को खेतों में धूप में अच्छे से पकने का वक्त मिला है। इसीलिए जब भी आप तरबूज खरीदने जाएं तो उस पर पीले दाग देखना ना भूलें। कई लोग पूरा हरा तरबूज खरीद लेते हैं और समझते हैं कि हरा तरबूज अच्छा होता है, लेकिन हरा तरबूज कई बार अंदर से कच्चा निकलता है और लाल और मीठा नहीं होता। इसके अलावा तरबूज खरीदते वक्त एक ही साइज के 2 तरबूजों को हाथ में लेकर दोनों का वजन देखें। आपको जिस तरबूज का वजन ज्यादा लगे उसे ही खरीदें, क्योंकि जो तरबूज लाल और मीठा होगा वो हमेशा पानी से भरा होगा और इसीलिए भारी भी। वैसे दोस्तों बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है टाइगर ने। टाइगर अपने फैक्ट में बताते हैं कि जैसे इस दुनिया में हर एक चीज किसी न किसी पार्टिकल से बनी होती है, ठीक वैसे ही टाइम भी पार्टिकल से बना होता है जिन्हें क्रोनॉन्स कहते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इसी तरह से लाइट भी फोटोन नाम के पार्टिकल से बनती है और फोटोन और कुछ नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ही बंडल होता है जो एक स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी को कैरी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फोटोन तो ठीक है, लेकिन क्रोनॉन क्या होता है? तो दोस्तों क्रोनॉन एक प्रस्तावित क्वांटिटी ऑफ टाइम है, एक परिकल्पना के हिस्से के एक रूप में समय की एक अलग और न बटने वाली इकाई जो ये बताती है कि समय निरंतर नहीं है। तो अगर आप भी भेजना चाहते हैं अपना कोई फैक्ट या फिर जानना चाहते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर, तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। खैर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।